तो एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में आप सबका स्वागत है और मेरठ में इस पदयात्रा का गवाह बनने के लिए इस पदयात्रा में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। और साथ ही साथ मंत्री सोमेंद्र तोमर जी मौजूद हैं। और देखिए, हम बजरंगबली की मूर्ति पीछे है और छात्र नेता सोमेंद्र जी रहे हैं और छात्र नेता रहते हुए इन्होंने विश्वविद्यालय में भी बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की थी। और बजरंगबली चर्चा में है कर्नाटक से लेकर मेरठ तक। हालांकि वैसे बजरंगबली तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में चर्चा में है। और हमारे साथ अहलुवालिया जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी हैं। अहलुवालिया जी, आपका भी स्वागत है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत, लेकिन सबसे पहला सवाल सांसद जी आपसे करेंगे। अभी चुनाव तो चल रहा है मेयर का, यानी निगम का चुनाव है, लेकिन 24 का चुनाव सामने है। तो इस सेमीफाइनल की तैयारी भी हो रही है, फाइनल के लिए क्या कहेंगे आप? प्रत्येक चुनाव अगले चुनाव की तैयारी होता ही है और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। कभी भी चुनाव आए, हमारी एवर रेडी इस प्रकार की संगठन की शक्ति है। कोई भी चुनाव अगले चुनाव की तैयारी होता है। 365 दिन आप लोग चुनाव ही लड़ते हैं? पर अब चुनाव नहीं लड़ते, हम संगठन का काम करते हैं, मोड में रहते हैं। उसी मोड में आप ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे संगठन की बूथ के कार्यक्रम हम निरंतर करते रहते हैं। वही कार्यकर्ता चुनाव को तो अपने कंधों पर लेकर के आगे चलता है। आज हम पदयात्रा करेंगे और देखिए, सांसद जी के साथ तमाम व्यापार मंडल के तमाम लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सोमेंद्र जी से भी सवाल करते हैं। सोमेंद्र जी, मंत्री आप हैं और देखिए, आपकी भी खास तौर पर जिम्मेवारी लगी है इस बार और आप खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो क्या कहना है कि इस बार मेरठ नगर निगम में इतिहास बदलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में सेवा के कार्यों के लिए रहता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाया। माननीय मोदी जी और योगी जी और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर हम मेरठ महानगर में इस बार इतिहास बनाएंगे। हरिकांत अहलुवालिया जी ऐतिहासिक वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे। सर, हरिकांत अहलुवालिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज एमएलसी जी हमारे साथ। देखिए सर, आप बताइए आपका क्या कहना है कि किस तरह से, देखिए अहलुवालिया जी को खास चिंता है आपकी, इन्होंने स्पेशली आपका जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को दूसरे कार्यकर्ता की चिंता होती है जी। उन्हें कार्यकर्ताओं की सबकी चिंता, मेरी चिंता नहीं है, सबकी चिंता। और उनकी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को उनकी चिंता है। सर, बैलेंस बना के चल रहे हैं अहलुवालिया जी ना पार्टी में, कहीं विरोध ना हो, बगावत ना हो। पार्टी में कोई विरोध कभी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। तो हरिकांत जी, ये बताइए कि सांसद जी हैं, सोमेंद्र जी हैं, तमाम एमएलसी हैं, किस तरह की उम्मीद? लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आपको बड़ी टक्कर दे रही है। देखिए, मैं आपको इस विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा। जो पहला प्रश्न आपने किया है जी, समाजवादी पार्टी का, जी। पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी है ही नहीं, ये परिवारवादी पार्टी है। और ये इस पार्टी का नाम ये अतीक अहमद की पार्टी है। अतीक अहमद की पार्टी? बिल्कुल, अतीक अहमद की पार्टी है ये। और उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पार्टी है, आपने बताया कि ये फाइट कर रही है, ये कहीं फाइट नहीं कर रही। मेरठ महानगर की जनता बहुत जागरूक है। उस पार्टी के विधायक? वो नहीं, उस पार्टी के विधायक हैं, वो सरधना क्षेत्र से हैं। मेरठ महानगर में जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, यहाँ का युवा बहुत जागरूक हो चुका है। हमारी मातृ शक्ति के रूप, सर एक मिनट, पहले मैं बात पूरी करूँगा। मातृ शक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें बहुत जागरूक हैं। ये जो यहाँ पे काम करा करते थे, वो पूरा महानगर उससे वाकिफ है। तो मैं समझता हूँ इनका कंसिडरेशन दूर दूर तक नहीं है। नगर निगम का जो ग्रामीण अंचल, यहाँ पर जो थोड़ा ग्रामीण इलाका आता है, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और सोमेंद्र तोमर को इसलिए पार्टी ने खास तौर पर लगाया कि उस पूरे इलाके में लोगों को जोड़ा जा सके। क्या सोमेंद्र तोमर को उम्मीद है कि तमाम लोग आपकी पार्टी के साथ चलेंगे? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आज चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सभी वर्गों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी और मोदी जी के नाम पर है। क्योंकि हम लोगों ने, मोदी जी और योगी जी ने जो काम प्रदेश और देश के अंदर किए हैं, हम लोग मेरठ महानगर में भी आप देख सकते हैं। जो कनेक्टिविटी माननीय सांसद जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, और 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद जो इंफ्रा के क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं कि जो काम मेरठ के अंदर हुए हैं। लेकिन सर 2017 में आप मोदी लहर में भी ये सीट गवा बैठे हैं। अब इस बार आपको उम्मीद है कि कुछ होगा? नहीं, देखिए, मैं 2017 की यदि बात करूं, कुछ समीकरण इस तरह के बने थे जिस कारण वो हम लोग को सफलता नहीं मिल पाई।
लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इस बार जिस वर्ग में हमें पिछली बार थोड़ा कम था, हम इस बार अच्छे से उस वर्ग की भी वोट ले रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ। वार्ड में ही फंस गए अपने। यहाँ पर तो सोमन तोमर बड़ा गुजर नेता कि अतुल प्रधान बड़ा गुजर नेता, ये गुजर की लड़ाई फंस गई। कौन बड़ा, आप बड़ा कि वो बड़े? यदि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बड़ा होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इस बार मेरठ की देवतुल्य जनता इस मिथक को भी तोड़ेगी। और हम बताइए, आप यही के कोई समर्थक इनके बड़ी देर से खड़े हैं साहब, आप बताइए। माला पहनाइए। अरे इधर लेकिन आपको लग रहा है कि मेयर साहब जीतेंगे आपके? पक्का। कैसे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है। इंशाल्लाह पूरे बहुमत से जीतेंगे। ये नगर निगम के अंदर जो 5 साल इन्होंने उधम मचाया है, कोई काम नहीं करा है। कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों की बातचीत और विचारधारा थोड़ी नहीं मिलती जुलती, इस बात पर क्या कहना है? सर एक बात और बताऊं, यहाँ अली और बजरंग बली मिल गए लग रहा है। आप बताइए। नहीं मिल गए, मिले हुए हैं पहले ही मिले हुए हैं। ये तो इन्होंने पहले क्या गड़बड़ कर दी लोगों ने। समाजवादी जो है ना, वो मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है। और बात कर रहे थे जी राजेंद्र अग्रवाल जी। सर 2017 से 2023 के बीच में क्या बदलाव हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, क्यों चुनेगी जनता आप लोगों को इस बार यहाँ मेयर पद पे? नहीं, देखिए कई कारण हैं उसके, और मैं समझता हूँ 2017 की में हम जो नहीं जीत पाए उसका बहुत बड़ा कारण एक अति आत्मविश्वास भी कारण था। हमें मान के चल ही रहे थे हम जीत ही जाएंगे, शायद उसमें कुछ लापरवाही हुई। सांसद जी फूल ले लीजिए, आपके लिए फूल लेकर आए, ले लो। समर्थक है कोई? आपने जो है यहाँ मेरठ के अंदर ये समस्या रही, जब प्रदेश सरकार विकास चाहती थी तब यहाँ पर मेयर नहीं था। ये कूड़े का भी है जो अभी तक नया वाला कूड़ा आप लोग तो यही तो समस्या है। 5 वर्ष का जो नगर निगम का कार्यकाल था वो वास्तव में संपूर्ण केंद्र के और प्रदेश के विकास को रोकने वाला था। बीच बीच में जो गड्ढे वड्ढे हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या सांसद जी और मंत्री जी के सामने आप खड़े हैं, क्या आप ये दावा करते हैं मेरठ की जनता से कि इन छोटी छोटी समस्याएं जो शाश्वत समस्याएं हो गई हैं, इनसे निजात मिलेगी? सर, ये जो आपने विषय बताया ये तो बहुत छोटी समस्या है। ये कोई ऐसे विषय नहीं है, ये बनते ही ये सारे विषय दूर हो जाएंगे। सोमेंद्र, राजेंद्र और हरिकांत, क्या बात है? पूरा देवत्व आपके साथ है। धर्मेंद्र भी है। धर्मेंद्र, सोमेंद्र, राजेंद्र और हरिकांत के साथ है। वाह, ये पूरा देवत्व। ऐसा चमकता हुआ वादा कर जाइए कि मेरठ वालों का दिल खुश हो जाए। मैं बिल्कुल आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे एमएलसी ये अकेले मेयर डेवलपमेंट के कार्य में विचार नहीं करेंगे। बाकायदा सबकी सहमति से ये एक विचार किया जाएगा। मेरठ महानगर का आपने देखा होगा, सड़कें बनती हैं मगर एक बरसात में वो खराब हो जाती हैं क्योंकि उनका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होता। तो 5 साल मेयर रहे। हाँ, मैं 5 साल बिल्कुल मेयर रहा। ये विषय मैंने तब भी उठाया था, मगर अधिकारियों ने, जो उस समय के नगर विकास मंत्री थे आजम खां, उन्होंने कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट होने नहीं दिया। भाई एक बात बताइए, ये अतीक अहमद का नाम आपने लिया, आजम खान का आपने नाम लिया, याकूब कुरैशी आपने नाम लिया, तो इसके अलावा कोई और? सर, मेरठ महानगर की जनता इनकी हाजी याकूब कुरैशी की जो मैंने नाम लिया, मेरठ महानगर की जनता ने इनसे दर्द सहा है। हिंदू मुस्लिम करा नहीं पा रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं। सुमन जी ये बताइए कि ठीक है, नगर निगम में आप प्रचार कर रहे हैं, यहाँ की जिम्मेदारी राजेंद्र जी भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आसपास की नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 17 का जो स्कोर है उसको आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी आप पर बड़ी है इस बार? देखिए, मैं बड़े विनम्रता के साथ यही कहना चाहता हूँ आपसे, 17 से 22 के बीच में जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने काम किए हैं, हमें निर्देशन माननीय मोदी जी का रहा है। देखिए, अभी आप जो सड़कों की और इनकी बात है कि सड़क बनती है, टूटती है, फिर बनेंगी, हम लोग उस तरफ बने भी है, लेकिन पहले एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की इमेज, आज हम कह सकते हैं कि 33 लाख दुजाना का जाना, वोट का आना। नहीं, मैंने कहा ना 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक बड़ी बात है। सिर्फ बेटे सोमेंद्र तोरमन ने मेरठ का क्या किया, मेरठ को कितना ध्यान में रखा है? मैं बताता हूँ। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। 2017 में सरकार बनने के बाद हमने तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि महाराज जी, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, इसीलिए खेल विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने जनवरी 2022 में शिलान्यास किया
उसके लिए फंड भी हमारा पैसा भी अलॉट हुआ है। आपके लिए तो ये डबल जंग होगी, एक तो निगम का चुनाव भी जिताना है और दूसरा गुर्जर समाज में ये मैसेज भी देना है कि कौन बड़ा नेता। देखिए जाती है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं के बल पर आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, यदि मैं समाज की बात करूँ, देखिए 2017 सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार हो रही है, ये आपके काम के ऊपर पुष्प वर्षा है कि पार्टी ये मैंने कहा ये कार्यकर्ताओं का प्यार है, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है। लेकिन मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने बात कही, सुनो भाई, 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता ने समय दिया। कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन 12 से 17 इन्हें गुर्जर समाज की याद नहीं आई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, दोनों को दिल पे हाथ रख के बताना पड़ेगा, एशिया की बड़ी खेल मंडी है। आप लोगों को लगता है वैसे चमक पाई है मेरठ से जैसी चमकनी चाहिए थी? मैंने खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर बना, पहला विश्वविद्यालय खेल का उत्तर प्रदेश का माननीय योगी जी ने मेरठ को दिया, और उसके कारण से स्पोर्ट्स का नहीं, उसके कारण से, और यहाँ का जो ODOP के अंदर भी खेल को स्पोर्ट्स सामग्री को उन्होंने घोषित किया है, और उसके कारण से जो बूस्ट मिला है। आप कभी जो खेल उत्पादक, जो सामान के जो उत्पादक, उनसे पूछिएगा, उनको ध्यान में आएगा, वो बताएंगे उनका निर्यात बढ़ा है, उनकी डिमांड बढ़ी है। ये बहुत फूल आप लोग इन पे बरसा रहे हैं। आप ये बताइए कि आखिरकार ऐसा क्या लग रहा है आपको कि इतने फूल आप बरसा रहे हैं, बताइए। जी खुशी है, हमारे सारे ये जो हैं अपना नेता आज हमारे एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं, और मैंने बहुत उम्मीदें हैं इनसे, पूरी तरीके से भाजपा को जिताएंगे। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ सदर बाजार का 15 साल से। इस पार्टी ने जितना काम हम लोगों के लिए किया है, इसकी प्रशंसा ये सब व्यापारी करते हैं। हमारा घर यहाँ नहीं है कैंट में, लेकिन हम लोग शहर में रहते हैं। एक एक वोट हरिकांत आलूवालिया जी को डलेगा, पूरा व्यापारी संघ, व्यापार संघ उनके साथ है। ठीक है, व्यापारी साथ है। भाई आखिरी सवाल सोमेंद्र जी और राजेंद्र जी आपसे बड़े संक्षेप में, सर क्या कहना है, क्योंकि 24 सामने मैंने शुरुआत भी इसी सवाल से की थी, क्या मेरठ नगर निगम के साथ आसपास के जो निकाय हैं वहां पर भी कितनी उम्मीद इस बार है? निश्चित रूप से नगर पालिकाएं हम जीतेंगे, और बड़ी संख्या में नगर पंचायतें भी जीतेंगे। बजरंग बली साथ देंगे आपका इस बार या नहीं? छात्र जीवन से आपका साथ दे रहे हैं बजरंग बली, क्योंकि जिम्मेदारी आप पर भी बड़ी है इस बार। देखिए हम लोग संस्कृति और धर्म दोनों को साथ लेकर चलने वाली, देश की संस्कृति आगे बढ़े, ये हम लोग का पहले से ही प्रयास है। और बजरंग बली बाबा भोलानाथ का आशीर्वाद हमेशा हम पर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम की पार्टी है, और भगवान श्री राम ने हमेशा पुरुषोत्तम की तरह से हमेशा समाज को प्रशस्त करके नया रास्ता दिखाने का काम किया। बजरंग बली का साथ रहा, लेकिन मातृशक्ति का साथ कितना है? महिला सुरक्षा सवाल आखिर में जल्दी संक्षेप में जी। मेरठ की सड़कों पर महिलाओं का सोना चांदी पहन के चलना रात के वक्त कितना सुरक्षित है? अब तो बहुत सुरक्षित है। जब से योगी सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और शहर में भी हमारे मेयर आएंगे तो हम और सुरक्षित महसूस करेंगे। डर नहीं लग रहा है? नहीं, मतदान होगा, महिलाएं करेंगी, बताइए मैडम। बिल्कुल करेंगे, और ऐसे कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं है, योगी सरकार है। शुभकामनाएं, हालांकि हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, ऐसा नहीं आपको दे रहे हैं, हम सपा वालों बसपा वालों सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो चलिए, लेकिन आप प्रचार में से आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा सा ये जो आपने शुभकामनाएं दी है ना, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमें ही लगने वाली हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोमेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। मैं एबीपी की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरठ आएँ, और मेरठ में आपका स्वागत है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल साहब और सोमेंद्र तोमर, जो कि मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं मेरठ नगर निगम में और आसपास में, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवा सके। हमारी तो बिल्कुल मेरठ में हमारी ये पदयात्रा जारी है, और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, और अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं रफीक अंसारी साहब और समाजवादी पार्टी के विधायक गुलाम मोहम्मद साहब, आरएलडी के विधायक, दोनों विधायक हमारे साथ मौजूद, दोनों चर्चित नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के, इनसे हम बात करेंगे। रफीक अंसारी साहब आपका स्वागत है बीपी गंगा। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो बताइए कैसी तैयारी चल रही है नगर निगम में? देखिए पूरी तैयारी चल रही है,
नगर निगम में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने वाला है। बहुत मायूस है ये वैसे। नहीं, कैसे कहा आपने मायूस है? अरे समाजवादी टिकट मांग रहे थे, अरे मांगना हो गई, अखिलेश जी ने आपको मनाया, मान मनोवल किया। देखिए 4.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, फिर भी आप अपनी दावेदारी सही तरीके से ठोक नहीं पाए। इससे पहले कहते थे कि आप तो रेस में कभी होते ही नहीं है, इस बार देखिए ये बहुत सवाल है रफीक भाई आपसे। देखिए, जो हमारे नेता का फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। अपने नेता के हम साथ हैं, जो हमारे नेता का आदेश है उसका पालन करें। रेस में नहीं जीतेंगे हम। अच्छा सर, आप साथ में तो हैं, ये बताइए आप प्रचार में गए कहीं पर भी? अरे प्रचार में नहीं, और डेली प्रचार में। पूरे मन से हैं कि बुझे मन से? नहीं खुले बहुत अहम सवाल है सर। देखिए खुले मन से हैं, और जब गुल्लक खुलेंगी यार हमारा क्षेत्र खुलेगा, बीजेपी सपा हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि 4.5 लाख मुसलमान हैं, 3 बार आप पार्षद रहे, नगर गली सब जानते हैं, बाहरी परिस्थितियों में जीते हैं? जी, अब बाहरी होने का आरोप नहीं लगा। जब आप इंडिपेंडेंट लगे तो 90,000 से ज्यादा पड़े, सारी क्राइटेरिया तो आपके साथ थी। दिल में कसक तो होगा यार, हम लड़ते। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, 10 जिलों में सबसे ज्यादा वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। और आप देखिए नंबर 1 बात ये, लेकिन हमारे पार्टी के नेता का फैसला है, उसका फैसला हमारे शर्मा थे, और जो हमारे नेता का फैसला पूरी ताकत के हम साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, और पार्टी को यहाँ जिताएंगे। अच्छा अंसारी साहब, एक बात बताइए, एबीपी गंगा की पदयात्रा में आप आए हैं, और चुनाव प्रचार के लिए अतुल जी ने, सीमा जी ने एक पदयात्रा निकाली थी हापुड़ से, वहाँ गए थे आप? नहीं, मैं उस वक्त तो मैं जैसे देखिए ये प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड होता है, प्रत्याशी कहाँ किसको यूज कर रहा। हमारी जहाँ ड्यूटी है, हमारी क्षेत्र के अंदर ड्यूटी है, जहाँ हमारे पार्षद लड़ रहे हैं, और ये गली से वो पदयात्रा निकली, आप ही को यूज नहीं किया। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए ये चुनाव अलग अलग होता है, एक होता है विधानसभा का चुनाव और एक होता है नगर निगम का चुनाव। ना इससे सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है, लेकिन इसमें जो असली जो इनको बीजेपी वालों को भी नहीं मालूम होगा। आप इसे प्रयोग मानते हैं? आप मेरी बात सुन, इसमें जो वोटर का काम होता है, पार्षद खींच के ले आता बूथ तक, और हमें हमारा काम है पार्षदों के बीच में रहना। पार्षदों को चुनाव जिताएंगे तो निश्चित रूप से। रफीक भाई देखिए, जो वीरेश जी हैं ये वैसे अरे बहुत सीनियर आदमी हैं, ये इतनी सीनियर है कि पेट से बात निकाल लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बात, और ये मेरी तमाम सहयोगी देख रहे हैं कैसे घेर के आपको खड़ी है, ये जो सवाल पूछ रही है, आपको भी पता है क्या सवाल ये पूछ रही है, जवाब आप दे नहीं रहे हैं नहीं। लेकिन ये बताइए, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब देखिए, जो सवाल रफीक भाई से सब लोग पूछ रहे हैं वो भी हम फिर आएंगे इनके पास, लेकिन आप बताइए आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ क्या यहाँ मेरठ नगर निगम में खड़ी है, या जैसे आसपास के इलाकों में नगर पालिकाओं में स्थिति है वैसी स्थिति है? और पार्टी में ऑल इज वेल है क्या, सब ठीक है? देखिए ऐसा है, हम चौधरी चरण सिंह साहब जो हमारी वैचारिक परिवार के हेड थे, उसी विचारधारा के हम मेंबर हैं, एक शाख हैं। और चाहे मुलायम सिंह यादव साहब हों, चाहे अजीत सिंह जी हों, चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे अखिलेश यादव साहब हों, हम उसी विचारधारा के लिए हमेशा रहे और आगे भी लड़ेंगे। रहा इस चुनाव का, चुनाव में कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा बड़ा तो, लेकिन तमाम बड़े नेता जा रहे हैं पार्टी छोड़ करके, बीजेपी में कितने चले गए हाल फिलहाल में? और एक इनके ऊपर आरोप है पार्टी में बगावत इसलिए है, इनसे पूछना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जैन साहब ने एक तरीके से अपना पूरा सरेंडर कर दिया अखिलेश यादव के सामने। ना ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन हमारा पैगाम में मोहब्बत जा रहा है सब जगह। हम खतौली जीते हैं, वही समीकरण लगभग यहाँ है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और हमारे में कोई भी डिफरेंस ना ओपिनियन का है और ना ही कैंडिडेट्स को। मेरठ में अंतर लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा समीकरण का? नहीं, आप ही बता दीजिए मुझे, आप ही समझा दीजिए मुझे। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि वो समीकरण जीव का तू यहाँ है। अच्छा। और बहुत बड़ा वोट बैंक आप देखिएगा, अखिलेश यादव साहब भी आ रहे हैं और सब लोग लगे हुए, ये रफीक भाई भी जहाँ सभा तो कैंडिडेट मदन भैया थे, यहाँ तो नहीं है। अरे नहीं, समीकरण भाई, ये विचारधारा की लड़ाई में आपसे बार बार कह रहा हूं। तो लड़ लिए, विचार हक बनता पश्चिमी उत्तर नहीं। देखिए वो हमारे शीर्ष नेताओं का आपस का तालमेल है। अभी हम बीजेपी वालों के साथ, उनके साथ भी पदयात्रा की, उन्होंने कहा सपा से लड़ाई नहीं, हमारी तो लड़ाई बसपा से। और सुनिए, दबे जुबान लोग बात कर रहे हैं कि आप जैसा प्रचार आपको करना चाहिए था, आप वैसा नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए मेरे यहाँ भी अभी आइए हमारे साथ। देखिए खतौली का जिक्र हो रहा था और मदन भैया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए और
अच्छा लगा, स्वागत है खुश हो मदन गए। भैया हमारी इस पदयात्रा में। साथी जुड़ गया। देखिए एक सवाल है कि अभी आगे। खतौली की बात हो रही थी, तो खतौली केंद्र में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रयोगशाला बन गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और खासकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का। तो खतौली के ट्रेंड पर जो टिकट दिया गया है मेरठ में, वो कितना सफल होगा मदन भैया साहब? ये पूर्णतः सफल हो रहा है, सफल हो रहा है। सफल हो रहा है। और बेसिक सवाल है जो हर्षा करेंगे, लोनी से ज्यादा प्यार मिलता है या खतौली से? पूरे उत्तर प्रदेश से प्यार है, पूरे हिंदुस्तान से प्यार है। जनता ने तो आपको खतौली का प्यार दिया, घर आपका लोनी है। लोनी की जनता ने भी जिता के भेजा था, ये तो सरकार की मेहरबानी थी। मदन भैया आपसे एक सवाल, देखिए सुनिए, गुलाम मोहम्मद साहब भी हैं और ये देखिए रफीक भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरठ में किसके साथ है आप लोग, ये बताइए। अब दो विधायक आरएलडी के मेरठ में क्या समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं या करेंगे, आपको क्या कहना है आपका? सीमा प्रधान के साथ हैं, खुल के साथ हैं, डट के साथ हैं। अखिलेश यादव जी के साथ हैं, डट के साथ हैं। जयंत चौधरी जी के साथ हैं, डट के साथ हैं। चंद्रशेखर जी के साथ हैं, डट के साथ। अब एक सवाल आप दोनों से, मदन भैया ये बताइए, ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये, कि रफीक अंसारी साहब नाराज हैं, क्या आपका क्या कहना बताइए? रफीक भाई को भी हम मनाएंगे। अच्छा, माने रूठे हैं ना? आप बताइए। नहीं, इनके सवाल का जवाब दे, रूठे नहीं है। इनके सवाल का जवाब दे, रूठे तो हम मनाएंगे। देखिए, जब सीमा प्रधान जी का टिकट हुआ तो उसमें वहाँ हम सब लोगों को बुलवाया गया था। आई वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, टेलीफोन। आप भी मौजूद थे और शायद मंजूर साहब भी मौजूद थे। काफ़ी लोग, जयवीर सिंह जी भी थे, मतलब तो वहाँ सब लोगों की सहमति पर ही ये टिकट हुआ। सब लोगों की सहमति पर ही टिकट हुआ। मदन भैया ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है, सवाल मैंने रफीक भाई से भी पूछा, गुलाम मोहम्मद साहब से भी पूछा, उनका कहना है कि हमारी लड़ाई बसपा के साथ है, मेरठ में सपा के साथ लड़ाई ही नहीं है। क्या कहेंगे बीजेपी वालों का? भारतीय जनता पार्टी सदियों से गुमराह करती है, यहाँ भी गुमराह करती है। सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की आमने सामने की लड़ाई है और गठबंधन जीत रहा है। तो यहाँ तो कभी भी साइकिल लड़ी नहीं, हमेशा पंचर हुई। सवाल साइकिल का नहीं है, गठबंधन का है। तो गठबंधन में आरएलडी भी कभी कुछ ना कर पाई, हमेशा हाथी या कमल। अब देखिए आगे देखिए क्या होता है। जो खतौली में प्रयोग हुआ, वो प्रयोग क्या मेरठ में आप लोग कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि 4.5 लाख से ज्यादा मुसलमान, 50,000 60,000 यहाँ गुजर, तो ये कौन सा समीकरण, कौन सा प्रयोग आप लोग कर रहे हैं 24 के पहले? आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू की क्यों नहीं बात कर रहे? 13 लाख वोट हैं तो 9 लाख वोट तो हिंदू है, हिंदू की क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप इस प्रयोग के बारे में जरूर जवाब बात क्यों नहीं कर रहे? गोल मोल ना बताइए। नहीं, आप मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? आप हिंदू की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चुनाव को आप 2024 के चुनाव के पहले का सेमीफाइनल मान रहे हैं? ये नगर निगम का चुनाव है, किस तरह से देखिए, हर चुनाव की एक अपनी सीमाएं होती हैं और हर चुनाव का एक एजेंडा होता है, लेकिन ये भी निश्चिंत है हर चुनाव का अगले चुनाव में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मदन भैया, अभी तक हमने बड़े नेताओं से बात की जी, सपा के भी, आरएलडी के, लेकिन जिस दम के साथ आपने नाम गिना के आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। खतौली जीत रहे, जानसठ जीत रहे हैं और डंके की चोट पर लोनी जीत रहे हैं और डंके की चोट पर मेरठ जीत रहे हैं। ये बड़ा दावा डंके की चोट पर किया है। ये कहा जा रहा था, बीजेपी के सांसद और विधायक हमें मिले कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी अतीक की बीजेपी के महापौर प्रत्याशी उन्होंने कहा। अच्छा, ये हम कहते हैं ओवैसी की पार्टी है बीजेपी। ये ओवैसी की पार्टी है बीजेपी। अतीक से कोई अतीक से, देखिए, अतीक से समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। मैं तीनों खास मेहमानों से गुलाम मोहम्मद साहब आपसे शुरुआत करते हैं। तो आखिर में क्या कहेंगे आप, मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब 13 तारीख को गिनती होगी, कितनी उम्मीद? देखिए, मेजॉरिटी में हम लोग जीत रहे हैं। मैं भी कई आपके नगर पंचायत में, नगर निकायों में गया हूँ
वहाँ बहुत अच्छे हालात, बड़ौत हम जीत रहे हैं, बागपत जीत रहे हैं, अभी मदन भाई ने बताया लौनी हम जीत रहे हैं, समीकरण हमारे बहुत अच्छे हैं। रहा वो जो बसपा का उसका आप लोग कह रहे हैं, ये तो पुराने हथकंडे हो गए, अब ये सब पुराने हथकंडे जीत हो का गए। दावा कर रफीक भाई, क्या कहना है? नाराजगी दूर, अगर दूर तो फिर जीत कितनी दूर, अगर कितने पास? नाराजगी है ही नहीं। समाजवादी पार्टी वाले लोग कभी नाराज नहीं होते। जो हमारे नेता का फैसला होता वही आखिरी फैसला होता, और समाजवादी पार्टी पहली बार यहाँ परचम लहराने जा रही है। लेकिन एक सवाल जी, आप आखिर में- डबल इंजन की सरकार से अगर समाजवादी पार्टी आरएलजी का इंजन लगता है तीसरा, इतनी बुलंदी के साथ अपनी योजनाओं को खींच पाएंगे, लड़ पाएंगे? काहे का डबल इंजन है? आप देख रहे लोग रो रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये मस्त है, मगन है। जनता बहुत पहले से पहचान ले रही है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। प्रचार में मदन भी आपका भी शुक्रिया। और अब हमारी ये पद यात्रा आगे बढ़ेगी, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा में हमारे अगले पड़ाव पर सतपाल तोमर, जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुलिस कमिश्नर रहे, मुंबई के और जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठी और पुलिस के सुपर कॉप के तौर पर जाने जाने वाले विख्यात, जो माफिया को खत्म करने का काम इन्होंने किया। और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, उनके पुत्र, सबको धूल चटा दिया। ऐसे सांसद हमारे साथ हैं। भाई, आपके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, वो खुशी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल को कितना और खिलाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एबीपी की टीम को उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने मेरठ की सड़कों पर किया है। हमारे सब लोग अपने साथ में हैं। और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जब से योगी जी का नेतृत्व इस प्रदेश को मिला है, तब से भारतीय जनता पार्टी का परचम सब जगह लहरा रहा है। और सब जगह भारतीय जनता पार्टी का जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी नगर पालिकाएँ हैं, जितने भी नगर पंचायत हैं, अधिकतर में भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है लहराने वाला। यहाँ की जनता कहती है कि मुस्लिम दलित जिसके साथ मेयर की कुर्सी उसके पास। ये गणित, ये अर्थमेटिक, ये अंक गणित इन लोगों ने 2019 में भी लगाया था। जनाधार रहा है यहाँ का सर। ये लोगों का कहना है, ये अंक गणित जो है सड़कों पे हो सकता है, का मेयर यहाँ रहा है, ये सड़कों पे हो सकता है, लेकिन जो है बूथ पर नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पर मेरठ शहर के अंदर लहराने वाला। खतौली में क्या हो गया कि परचम नहीं लहराया? कहाँ पर? खतौली के अंदर देखिए, एक केवल बाई इलेक्शन था। तो बाई इलेक्शन को जो है वो जनरल इलेक्शन से उसमें नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर। सरकार का इलेक्शन कहा जाता है। नहीं, हमारी सरकार के बारे, हमारी सरकार जो है इस विषय में जो है एकदम जो है लोगों के ऊपर छोड़ती है। इस मेरठ के अंदर आज़ादी के बाद से आपको मालूम है, यह चोर मार्केट चलता था, मालूम है? ये चोर मार्केट आज़ादी के बाद कभी खत्म नहीं हुआ। योगी जी, सुनो मेरी बात, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, चोर मार्केट अपने आप खत्म हो गया। गुंडे बदमाश जो है धीरे धीरे करके प्रदेश छोड़ करके भागने लगे, या तो ऊपर चले गए, या जेल में चले गए, या जो है बाहर। आपको मालूम है, आप जो है सड़क पर आज जो है इतनी जवान लड़कियां अगर जो है माइक ले गई हिम्मत के साथ जो है इंटरव्यू लेने की कर रही है, ये सारा का सारा श्रेय जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। यहाँ पर तो मैं कहता हूँ, यहाँ तो 4th इंजन चलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री 4th इंजन चलेगा। हाँ, 4 इंजन बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं बस सुन लो, देखिए, सबसे बड़ा इंजन का नाम है मोदी इंजन, नंबर 2 का इंजन है योगी इंजन, नंबर 3 इंजन हमारे मेरठ शहर के हमारे सांसद, और चौथा जो इंजन है हमारा नगर पालिका का जो बनेगा मेयर, और चौथा इंजन। और सपा गठबंधन ने घेर लिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कोई गठबंधन नहीं, बेचारों का जबरदस्ती का मामला है। आपस में अंदर से उनको पूछो, को गठबंधन नहीं, जबरदस्ती के डंगवारा है। अच्छा, टक्कर किसे मानते हैं? कंपटीशन किसे मानते हैं? टक्कर किसे मानते हैं? कंपटीशन किसके साथ होगा? कोई टक्कर है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई टक्कर नहीं है। आपको मालूम है, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है भूखमरी से मरते थे। आज एक भी परिवार जो है आजकल को भूखमरी का शिकार नहीं है। कितना जो है केवल उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को 55 लाख मकान बना करके दिए गए हैं।
ये कहा जा रहा है कि विपक्ष आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जनसभाएं नहीं कर रहे हैं। एक तरफ है आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सुई की जगह तलवार चल रही है क्या? देखिए हम लोग जो हैं न तलवार चलाने की जरूरत है न कहीं बंदूक चलाने की जरूरत है। भारतीय जनता, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विकास की धारा बहने में सर्वोत्तम पार्टी है और विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। तोमर साहब हमारे साथ थे, जो बहुत प्रखर वक्ता और बहुत ही जांबाज पुलिस अधिकारी रहे, इसलिए इनका स्वागत है और अभिनंदन है। न मोटर न गाड़ी, चप्पे चप्पे की पैदल सवारी, मेरठ में एबीपी गंगा की पद यात्रा। तो बिल्कुल हमारी ये पद यात्रा मेरठ में मौजूद है और सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। सीमा जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा की इस पद यात्रा में। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मंच आप लोग हमें दे रहे हैं, तो मैं आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप देख रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में घूम रहे हैं, चुनाव में जनता का जो समर्थन हमें मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से जनता, हर समाज हमारे साथ है और मजबूती से हम लोगों के बीच जा रहे हैं। रात सुबह 5 बजे निकलते हैं और 5 बजे से रात के 2-2 बजे तक विधायक जी भी और मैं भी दोनों ही घूम रहे हैं और जनता का जो अपार समर्थन हमें मिल रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि मैं जनता मेरठ महानगर की जनता का मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं और उनसे हाथ जोड़कर अपील करती हूं। अपने पति के दम पे लड़ रही हैं कि अपने काम पे लड़ रही हैं? हम भैया काम पे लड़ रहे हैं। देखो, असलियत में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही, तो ये लोग मेरे कार्यशैली को भी जानते हैं, काम करने का तरीका भी जानते हैं। अतुल प्रधान जी देखो हस्बैंड हैं, हस्बैंड का भी देखो मेन रोल होता है, उनका भी, तो उनके भी कार्यशैली लोग जानते हैं। वो विधायक हैं सरदना विधानसभा से, तो होता दोनों का। विधायक जी ने कितना ट्रेंड किया है? अरे बहुत, वो तो कहते हैं कि तुम कहीं भी जाओ, आ देख लो, मैं जब भी जाती हूँ कहीं भी कुछ ना मुझे रोकते हैं ना टोकते, कहीं भी जाओ मुझे। देखिए हमारे साथ भी 4 महिला हमारे एंकर हैं, तो चलते हुए बात करते हैं। हाँ, चलते बात करो। उनको विधायक बनाया है, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। सच्चाई है, आप लोग बता दें। हाँ, विधायक आपकी वजह से बने हैं कि आपको उनकी मदद आपको चाहिए। एक महिला के देखो, एक महिला का अपने आप ने बताया हाथ होता है, ये सच्चाई है। विधायक बनाने में मेरा जो सहयोग रहा है, जब घर पर सास और ससुर नहीं होते, परिवार में कोई नहीं होता, माननीय विधायक जी अकेले हैं, जब उनकी माताजी का देहांत हो गया, उनके पापा का मर्डर हो गया, बहुत दिक्कत और परेशानी हमारे माननीय अतुल प्रधान जी ने झेली है। जब एक बच्चे के सर से माँ का साया उठ जाता है, पिता का साया उठ जाता है, उसकी दिक्कत और परेशानियों का उन्होंने सामना किया है। ताकत बन के उभरी। ताकत, असलियत में तो ताकत क्या, शादी के बाद हमें ही सोचो। लेकिन सीमा जी यहाँ पर बसपा का भी मेयर रहा है, बीजेपी का भी मेयर रहा है, आप जो नहीं कर पाए वो आपको करना है आपकी पार्टी की तरफ से, आप पर भरोसा जताया गया है। इतनी बड़ी चुनौती आपके सामने। कोई चुनौती हमें नहीं है। मुझे लग रहा है कि जनता, महानगर की जनता हमें चुनना चाहती है, तो जनता हमारे साथ है और जनता का अपार समर्थन हमें। अच्छा, बीजेपी बेशक ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की बात करे, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी डबल इंजन, एक तो विधायक, और अगर आप मेयर बनती हैं तो आप क्या करेंगे यहाँ की जनता के? ज्यादा डबल विकास करेंगे। चुनाव प्रचार से आई हैं। हाँ जी, और बहुत हेक्टिक आपका शेड्यूल है, आपका शुक्रिया भी करना चाहिए अपना कीमती वक्त निकाल के। लेकिन इस आखिरी आपसे 1-2 सवाल हमारे। हाँ जी, सबने सवाल किए, लेकिन उन्होंने तमाम लोगों ने आपसे सवाल किए। ये बताइए कि क्या मेरठ के जो विधायक थे, जाहिर सी बात है, देखिए हर कोई चाहेगा किसी को, कोई अपने करीबी को चुनाव लड़वाए। हाँ, सही बात है। वो नाराजगी दूर हो गई है, सबसे बात हो गई है आपकी, ये हम आपसे जानना चाहिए। हमारी तो सवाल हमने रफीक अंसारी साहब से भी पूछा मैंने। हमारी किसी से नाराजगी नहीं है, सब लोग, हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हमारा गठबंधन साथ है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, बसपा से, क्योंकि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी बसपा से लड़ाई है, तो ये या फिर अपनों से ही लड़ाई है आप लोग? हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है, हमें सब लोगों से प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा
रहा है, हमें सब लोग समर्थन दे वाले कहते हैं कि हमसे क्या लड़ेंगे, वो तो खुद में ही उलझे हुए हैं। हम किसी से, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम क्लियर चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे लोग सत्ताधारी लोग बौखलाहट में हैं और पागल हुए सारी ताकत यहाँ झोंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है विधायक, और अगर आप मेयर बनती हैं तो फिर आप लोगों ने देखा बाबा आए हैं, बताओ, और डर उन्हें सता रहा है या हमें सता रहा है, किसे सता रहा है? मैं सवाल ये पूछ रहा था कि आप लगातार ऐसे भाषण दे रही हैं, विधायक जी ने ट्रेनिंग दी है क्या? नहीं, मुझे विधायक जी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। विधायक जी ने आज तक मेरे साथ किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, मैंने शपथ ली, उन्होंने कहा कि तुम्हें कार्य खुद करने हैं। सीमा जी, आखिर में देखिए, हम इतना जरूर कहेंगे, हमने कहा हम सबको शुभकामनाएं देना, आपको भी शुभकामनाएं। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि मेरठ की जनता की समस्याएं दूर करें, और जिस जिवटता के साथ आप प्रचार कर रही हैं, आप इसी तरह प्रचार करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा की इस पद यात्रा में शामिल होने। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मौका आप लोगों ने मुझे दिया। अतुल प्रधान जो कि विधायक है, वो भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सीमा प्रधान अपने दम पर अपने आप प्रचार में जुटी, और उनका ये कहना है कि मेरठ की जनता से वो जो वायदे कर रहे हैं, उन वायदों को निभाएंगे। हमारी ये मेरठ में पदयात्रा लगातार जारी है, और मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ इसी तरह हम आगे चल रहे हैं। और ये देखिए, हमारे साथ बसपा के नेता इमरान मसूद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में। शुक्रिया। तो सहारनपुर में तो आप चुनाव लड़वा के आ गए जी, अभी मेरठ में परसों कल आऊंगा, परसों उतरी नहीं कि यहाँ आ गए। अभी परसों आऊंगा मैं मेरठ में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारा है बसपा के, तो हर जगह घूमेंगे? नहीं, जहाँ पार्टी का आदेश होगा जाऊंगा। बहन जी ने आदेश दे रखा है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। जी, निश्चित रूप से। समुदाय किसके साथ है? बसपा, सपा, कांग्रेस, किसके साथ? देखिए, कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता बहुजन समाज पार्टी के अलावा। समाजवादी पार्टी को वोट देकर बहुत देखा, लेकिन रिजल्ट जीरो आता है। तो बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता, क्योंकि बसपा के पास ही वो वोट है जो कोई डिग नहीं सकता है। वो बसपा को पड़ेगा, और हमारा वोट साथ मिल जाएगा तो जीत का रास्ता मिल जाएगा। और राहुल जी? प्रियंका राहुल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अखिलेश जी? बहुत खराब। अच्छा, बहुत खराब। बहुत खराब। बहुत खराब। देखिए, जो आदमी अपने वर्ड्स का पाबंद ना हो, से क्या कहेंगे आप? जो आप इस नेशनल मीडिया पर बैठकर कुछ बोलें और करें कुछ, तो आप क्या कहेंगे उसको? धोखा दिया क्या आपके साथ? मैं बता तो रहा हूँ, जो नेशनल मीडिया पे कुछ बोलें और करें कुछ, तो क्या कहेंगे आप? कथनी और करनी में अंतर बेइंतहा। और प्रियंका और राहुल की इतनी तारीफ क्यों? वो अच्छे हैं तो इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। राजनीति अनुभव है या राजनीतिक? व्यक्तिगत भी और राजनीतिक भी, दोनों। ठीक है इमरान मसूद साहब, देखिए, मैं आपसे मेरठ पर भी सवाल करेंगे, दूसरे चरण पर भी सवाल करेंगे। सहारनपुर में किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जाए, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ भी आया है, दलित भी उनके साथ है, क्या कहना है? देखिए, बहन जी के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ा हूँ, और ये अल्लाह का करम है कि मैं इतना मजबूत हूँ कि मुझे हराने योगी जी भी आए, और मुझे हराने के लिए अखिलेश जी भी आए, जबकि अखिलेश जी को पता है कि उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी है। जनता के बीच जाना सही है प्रचार करके के लिए? नहीं, बिल्कुल सही है, जाना ही चाहिए। बहन जी क्यों नहीं आती है? देखिए, बहन ये इतना जरूर, जहाँ बहन जी की जरूरत है वहाँ बहन जी आएंगी। बहन जी देखिए, बहन जी का वोट और बहन जी का कैडर इतना मजबूत है कि बहन जी के इशारे पर चलता है। अरे इमरान भाई, देखिए, इधर सपा के प्रत्याशी, उसमें आपको दिखा रहे हैं सीमा प्रधान जी, तो ये भी प्रचार कर रही है अपना। और ये देखिए, राजनीतिक शिष्टाचार की तस्वीर है। नहीं, ये बसपा से हैं और वो सपा प्रत्याशी हैं, तो मिले तो जरूर। राजनीति में राजनीति अलग चीज है और भाईचारा अलग है। ये अतुल हमारा छोटा भाई है, उनकी वाइफ है, उसमें मतलब आप जीतेगा कौन? ये फंसा देंगे हम आपको। हशमत मलिक। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमरान मसूद को चुनावी राजनीति में जिस मकाम पर होना चाहिए था, आज राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ, वो नहीं, क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या मानते हैं? मैं गलत दौर में फंस गया। असल में क्या हुआ कि ये बड़ा मंथन वाला दौर था और मैं उसके अंदर उलझ गया हूँ। एक नई नस्ल जो थी वो पूरी तैयार होकर के ख़त्म हुई आज़ादी के बाद, और जब वो ख़त्म हुई, उसका उदय हुआ 1977 के आसपास। जो 77 वाली नस्ल थी उसका मिड हो गया जब मैंने इंटर किया। मंथन हुआ देश के अंदर, और जो राजनीतिक धाराएं अलग अलग बनी, उस धाराओं के अंदर मैं उलझ करके रह गया। हम अपने आप को इस मामले में मानता हूं कि जहां मुझे होना चाहिए था मैं नहीं हूं। ये बात बिल्कुल सही है। जी कहते हैं कि सही पार्टी का चुनाव भी आज तक आप नहीं कर पाए, अभी जिसमें है वो सही पार्टी है? देखिए, सही पार्टी का मैं कह रहा हूं कि कौन सी बची? नहीं, कोई पार्टी नहीं बची। मैं इसीलिए पूछा था बीजेपी। नहीं,
मैं बसपा में ये ना वहाँ पे। मैं बसपा में ही रहूँगा। देखिए मैं बसपा में, देखिए भाजपा से हमारी लड़ाई नहीं, भाजपा से हमारी वैचारिक लड़ाई है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना है किसी के साथ, हमारे वैचारिक लड़ाई है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर सबके साथ सबकी बात आप कर रहे हो तो नारे नारे में ना रहना, वो सब धरातल पे भी है। बात करते हैं मोदी जी, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं कह रहा हूँ वो धरातल पे भी दिखाई देना चाहिए। विकास हमारा नहीं होता ना। मोदी से प्रभावित हैं क्या? मोदी से प्रभावित हैं क्या? आप नहीं प्रभावित क्या मोदी से? आप मोदी के बारे में अच्छा सोचें या बुरा सोचें, लेकिन आप प्रभावित तो होंगे ना। ये अलग है कि इमरान मसूद क्या सोचते हैं? कौन नहीं कौन नहीं है प्रभावित, मुझे बताइए। आप अच्छा सोचें या बुरा सोचें, इस पे सवाल हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप देश के प्रधानमंत्री से प्रभावित ना हो? ये कैसे मुमकिन है? बड़ी खबर दे रहे हैं आप। मैं तो सच बात बोल रहा हूँ भाई। आप ये व्यक्तित्व से प्रभावित। अरे कैसी आप बात कर रहे हो? एक आदमी कहाँ से उठा और कहाँ चला गया, आप उसको इतना कम कैसे आंक सकते हो भाई? ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। अरे तो आप इसे कम कैसे आंक सकते हैं, मुझे बताइए ना। यानी कि संघर्ष मतलब को उनकी संघर्ष यात्रा और उनकी कर्म यात्रा की आप तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। देखिए अगर मैं उनका वैचारिक रूप से विरोधी हूँ तो क्या उनका जो उनका व्यक्तित्व है उसके बारे में जो सच्चाई है उससे आंख फेर सकता हूँ? कैसी आप बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री का कोई विकल्प आपको आज की डेट में लगता है कोई हो सकता है? नरेंद्र मोदी का विकल्प? अब ऐसा सवाल मत पूछिए मेरे लिए। इतनी तारीफ कर दी। देखिए बहन जी के संघर्ष यात्रा को और मोदी जी की संघर्ष यात्रा किसको 20 रख? देखिए बहन जी की संघर्ष यात्रा का मोदी जी की संघर्ष यात्रा से कोई तुलना नहीं की जा सकती। बहन जी किस ग्राउंड से उठी हैं और किस तरह से उन्होंने उठ करके मेहनत की और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो बहन जी की और मोदी जी की आप तुलना नहीं अब पता नहीं हो, वो तो छोड़िए बात। भाई इमरान भाई, लेकिन आखिर में इस पद यात्रा के आखिर में मैं एक बात जरूर कहूँगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ऐसे बड़े कम पॉलिटिकल लोग होते हैं जो बातें इतनी सहजता से कह देते हैं, और क्योंकि बातों की बड़ी इम्प्लीकेशंस होती हैं, बातें बहुत दूर तक जाती हैं राजनीति में, और आप उनमें से क्यों ना आपको कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा इस बात का। बेबाकी का खामियाजा हमेशा भुगता है। लेकिन मैं बोलूंगा सच, जो मेरे मन में है वही बोल दूंगा। मैं ऐसा दिल में कोई चीज़ छुपा के नहीं रखूंगा। मैं आपको अफसोस है जो मोदी जी पे आपने बोला था? निश्चित रूप से वो मैंने बोला भी नहीं था, सही बात तो ये है, वो मैंने बोला भी नहीं था। वो इस तरह के शब्दों का मेरे यहाँ, ये वेस्टर्न यूपी है, यहाँ ऐसे ही बोलते हैं भैया, आपस में गाली गलौज होकर बात होती है, वो मुंह से निकली भी बात है, उसे आपने पूरा प्रचारित कर दिया। वो इमरान नहीं है जो आपने दिखाया है। इमरान वो है जो कावड़ यात्रा को लिए बचाने के लिए बीच में खड़ा हो गया था, अपनी जान की बाजी लगा दी थी। मोदी जी पर जो बयान आपका था उसको अफसोस? वो मेरा बयान ही नहीं था। आप बयान कैसे कह रहे हैं? बयान तो ये है जो मैं यहाँ दूंगा। आप मेरी अंदर कमरे की बात को रिकॉर्ड करके बता दो तो मेरा बयान थोड़ी ना हो गया। इमरान जी देखिए, ये सेफ आंसर देकर के आप भविष्य की संभावनाओं को बरकरार रख रहे हैं क्या? नहीं, मैंने सेफ आंसर नहीं दिया, मैं सच बात बोल रहा हूँ। नहीं तो एक बात होने के पीएम की बुराई करूँ मैं बुराई करूँ पीएम की? आप खुश होंगे? डायरेक्ट आंसर तो अभी तक किसी नेता ने नहीं दिया। जिस तरीके से आपने अखिलेश के बारे में एकदम दो टूक कह दिया, जो जैसा है वैसे ही बोल दिया। इमरान मसूद की स्टाइल है भाई, जो जैसा है वैसा बोलूंगा। घुमा जाते हैं गोल, जो जैसा है वैसा बोलूंगा। मैं इमरान भाई आपको बताऊंगा, मेरे तमाम जो अखिलेश जी को अगर मुझसे मोहब्बत ना होती तो सहारनपुर ना आते। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं इसीलिए सहारनपुर आए। मोहब्बत है ये। इमरान भाई, उसके बाद कभी अखिलेश यादव से बात हुई है या आपने कोशिश की? उन्होंने ना कभी कोशिश की, ना कभी कोशिश करूंगा। ये बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल से आहत हुए, बिल्कुल। अगर कोशिश उनकी तरफ से हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ लूंगा। उनमें नेताजी का कोई भी गुण नहीं है। उस दरवाजे पे दस्तक कब नहीं देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान साहब आखिर में क्या कहेंगे? मेरठ में किस तरह से देखते हैं बसपा को? मेरठ में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर ही यहाँ से जीत संभव है। देखिए भाजपा के विकल्प के रूप में आप केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। मेरठ में हमारी ये पदयात्रा जारी है। तो वीरेश, मेरठ में हमने सपा वालों से बात की, बीजेपी वालों से बात की, सबके अपने अपने दावे हैं। देखिए दावे हैं, लेकिन यहाँ पर आपसी खींचतान समाजवादी पार्टी में बहुत है, वो आपको ग्राउंड जीरो पर जाने पर पता चल रहा है। बिल्कुल, श्रेष्ठता क्या कहना, कितनी खींचतान आपको दिखी? देखिए बसपा यहाँ पर अगर इस चुनाव की बात करें, भले ही कहीं और अगर ना देखा जाए, लेकिन इस जगह पे मामला बसपा और बीजेपी और साथ में साइकिल की कोशिश, यानी त्रिकोणीय मुकाबला सबकी राय इधर लगी, लेकिन मुकाबला यहाँ पर बेहद दिलचस्प है। हमारी ये पदयात्रा आगे चल रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मौजूद हैं और कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कांग्रेस के नेताओं को हम ढूंढ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन एक बार फिर से कांग्रेस का झंडा उठाकर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए खड़े हैं। इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं। बाकी
के संगठन में इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिख रही? लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जो कांग्रेस के नेता आपसे बच रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कांग्रेस पार्टी ने कोई गुनाह किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। कांग्रेस पार्टी इस देश के इंटीग्रेशन के लिए लगातार काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है, तो सवाल तो भाजपा से करना चाहिए। जो विश्वास की कमी है इसलिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, आप में लवरेज है, आप आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास की कमी होती तो मैं आपके बीच में क्यों होता? आप तो हैं कूट के भरा है। बनारस में भी मिलते हैं, मेरठ में भी मिलते हैं। आप तो प्रमोद जी, आचार्य जी साधु के वेश में, उनकी काट हैं असली कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज देश के जो हालात हैं उन पर सवाल भाजपा से किया जाए जी, लेकिन इत्तेफाक देखिएगा सवाल कांग्रेस से हो रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस से सवाल आप इसलिए करते हैं कि आपको अभी भी कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं जो सरकार से उम्मीदें नहीं हैं। कि जो कांग्रेस की दुर्दशा है उसके लिए जो ये वामपंथी सलाहकार आ गए हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। नहीं, वामपंथी सलाहकार कौन है? मुझे तो पता नहीं कौन सलाहकार है वामपंथी। तो कौन सलाहकार हैं इस समय जो डुबा रहे हैं लुटिया? नहीं, लुटिया डुबाने वाले लोग तो हर पार्टी में होते हैं। तो बीजेपी में भी हैं, समाजवादी में भी हैं, बसपा में भी हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि लुटिया डूबेगी या लुटिया उभरेगी, ये फैसला जनता का होता है। पहले भी आपसे कभी सवाल होते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसे देखते हैं, तो आप प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं जबकि पार्टी राहुल गांधी का नाम लेती है। और किसका नाम लें? प्रियंका गांधी एक लोकप्रिय चेहरा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा इस देश में नहीं है। इसी तरीके का जैसे सेमीफाइनल बीजेपी कह रही है, सेमीफाइनल आप मानते हैं सेमीफाइनल है? लेकिन नगर निगम के जो चुनाव होते हैं ये सत्ता से प्रभावित होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल जो है सियासत में कुछ नहीं होता, जो होता फाइनल होता है। तो 2024 का चुनाव जब होगा तो उसका पता तभी चलेगा। कांग्रेस के लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करेगा कि चलिए जी थोड़ा सा माइनस से 0, 0 से 1 और आगे बढ़े। बूस्टर डोज कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके हौसला अफजाई के लिए आचार्य जी भी यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कहना है आपका? क्या मुद्दा लेकर आप इस चुनाव में हैं? क्योंकि लड़ाई सामने बड़ी है, बड़े बड़े सभाएं हो रही हैं, क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, हम एक नई सोच और नए विज़न के साथ नगर निगम के चुनाव में उतरे हैं। हमने 1987 के अंदर भी महापालिका से अपग्रेड कांग्रेस नहीं करने का काम किया था और आगे की भी नगर निगम के तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उनको किस तरीके से हम अपने बजट के अंदर अच्छे से अच्छा प्रभावी बना सकते हैं, उसको हम बनाने का काम। बताइए कि आपके प्रचार में कोई कांग्रेस के बड़े नेता, आचार्य जी तो आगे तो आशीर्वाद देने आ गए आपको, लेकिन कोई और नेता आपने संपर्क किया? वो आए हैं, इनका तो आशीर्वाद हमेशा रहता है कांग्रेस पे भी और हम पे भी। और अभी भी आज भी प्रांतीय अध्यक्ष जो है हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो सुबह से कम 6 मीटिंगें कर चुके हैं। कुरैशी साहब, आप ये बताएं कि क्योंकि मेरठ में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, तो क्या कुरैशी साहब को मुस्लिम चेहरा होने की वजह से टिकट मिला है? नहीं, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक मुस्लिम एक बड़ी संख्या में है। 12,57,000 वोट है, उसमें लगभग 4.5 लाख के करीब वोट है। और पहली बार एक मेजर आपको देखने को मिलेगा इस बार। लेकिन बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारा है। नहीं, बसपा ने उतारा है, लेकिन वो चेहरा नहीं है। बसपा तिजारत करती है, उसने लीडर नहीं उतारा है। ये आचार्य प्रमोद कृष्ण का क्या कहना है? क्योंकि जो विपक्ष कोशिश हो रहा है, नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से जाके मिलने रहे हैं, नीतीश कुमार लखनऊ आ रहे हैं, कांग्रेस किस भूमिका में होगी? क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस को शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, सवाल गंभीर है, मैं इसका जवाब बड़ी गंभीरता से देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार वो होगा जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरा उतरता हो। तो मुझे लगता है कि चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो दूसरे रीजनल पार्टी के नेता, सबका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मोदी और अमित शाह जी की बीजेपी से कोई टक्कर ले सकता चेहरा, वो प्रियंका गांधी है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।